मुझे पता है आप लोग मेरे अकाउंट पे जब आते हैं तो उनको पता है कि कहानियाँ और फ़िलॉसफियाँ यहाँ पे नहीं मिलेंगी। यहाँ पे आपको कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे आपकी हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं वो थोड़े कम हो सकते हैं, एक रात में ख़त्म नहीं हो सकते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मलाइका, मैं फ़ार्मासिस्ट हूँ बाय प्रोफ़ेशन और आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में। वो बातें जो कि आपको मोस्टली पता भी होंगी लेकिन एक डॉक्टर की नज़र से सुनिए और एक आम इंसान की ज़ुबान से समझिए। दोनों जो हैं वो सेम मतलब हम आसान अल्फाज में बात करेंगे डायबिटीज़ की कि वो क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, आपको कौन-सी वाली है और आपको कौन-सी होने वाली है। दोनों चीज़ें देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले समझ लो कि डायबिटीज़ क्या होती है। डायबिटीज़ का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में जो शुगर जा रही है, जो शुगर इंटेक आप कर रहे हैं, और ये बात मत भूलिएगा कि शुगर सिर्फ़ चीनी और मीठी चीज़ों का नाम नहीं है, जो हम वैसे डेली बेसिस पे खुराक भी खा रहे हैं, रोटी, चावल, ये सब भी एंड में जाके ग्लूकोज़ ही बनाते हैं। तो जितनी भी शुगर आपकी बॉडी में जा रही है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, उसको उस तरह से यूज़ नहीं कर पा रहा आपकी बॉडी, तो उसको हम कहते हैं कि डायबिटीज़ हो गई है। अब इसकी हैं 2 टाइप्स। एक टाइप में क्या होता है कि इंसुलिन बन ही नहीं रही, एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपके पैंक्रियाज़, आपका जो ऑर्गन है, वो रिलीज़ करता है, वो क्या करता है, तोड़ देता है इस शुगर को, आसान अल्फाज में उसको तोड़ देता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है पूरी बॉडी में। पहली टाइप जो है डायबिटीज़ की, उसमें तो इंसुलिन बन ही नहीं रही और ये मोस्टली जेनेटिक होती है और ये मोस्टली जो है वो बचपन में हो जाती है। सेकंड टाइप में क्या होता है कि इंसुलिन बन रही है अकॉर्डिंग टू द नीड लेकिन उतना काम नहीं कर रही, इसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। हमने पहले भी एक वीडियो में बात की थी इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है, ठीक है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ी कॉमन वजह है पाकिस्तान में और हमारे इर्द गिर्द के एरियाज़ में कि यहाँ पे लोगों को डायबिटीज़ हो रही है, डायबिटीज़ टाइप 2, इट्स वेरी कॉमन। और एक तीसरी टाइप भी होती है गेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि प्रेगनेंसी में मोस्टली लड़कियों को होती है, ठीक है। तो वो एक उतनी कॉमन नहीं है क्योंकि वो सिर्फ फीमेल को होती है और हर फीमेल को अपनी प्रेगनेंसी में भी नहीं होती है, तो वो उतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। सबसे ज़्यादा कॉमन वो है जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से पैदा होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होती है? ऐसा हमने क्या कर दिया, रोटी चावल भी ना खाएं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होगी? इंसुलिन को मसला क्या है? जब तुम पैदा हो रही हो, बन रही हो, रिलीज़ हो रही हो, तो तुम काम क्यों नहीं कर रही अपना? क्या इशू है तुम्हारे साथ? वजूहात के बारे में बात कर लेते हैं इस कॉमन डिज़ीज़ की। और वजूहात ये हैं, सबसे पहले तो कि आप खाते हुए सोच नहीं रहे, आपको पता नहीं है कि मैंने कितना मीठा खाना है, कितने, और सबसे ज़्यादा जंक फूड जो है, क्योंकि वो भी तो कन्वर्ट ग्लूकोज़ में ही होना है ना, और उसमें भर भर के उन्होंने शुगर डाली हुई होती है। ये कोल्ड ड्रिंक्स हो गए और ये जो जंक फूड हो गया और जो फास्ट फूड हो गया, तो आपने खाते हुए ये भी नहीं देखना कि भाई मैंने हफ्ते में कितने दिन खाना है और मैंने कितनी मिकदार खानी है, ये आप देख नहीं रहे। नंबर 1 वजह हो गई। दूसरी वजह ये है कि पुअर स्लीप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आपके पास। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पुअर स्लीप का आपके पास। आपको नहीं पता 3 घंटे 4 घंटे सोने से आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाएंगे, बल्कि आप डायबिटिक बन जाएंगे। ये बात आपको पता नहीं है। आपको लगता है कि मैं भी 3-4 घंटे शाहरुख खान की तरह सोऊंगा बस। ऐसा नहीं है। शाहरुख खान का लाइफस्टाइल आपसे बहुत डिफरेंट है, तो उसको कॉपी करने की कोशिश मत करें। तीसरी चीज़, ओबेसिटी, ख़ास तौर पे बेली फैट, पेट बाहर निकल रहा है और ज़रूरत से ज़्यादा निकल रहा है लेकिन आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं 40 का हो गया हूँ, 45 का हो गया हूँ, यार अब तो मैंने अंकल बनना ही है। इट्स नॉट अबाउट बीइंग अंकल, इट्स अबाउट बीइंग ओबीज़। और वो जो बेली फैट है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है आपके लिए। तो ये चीज़ का ध्यान आपको होना चाहिए कि पेट को कब रोकना है। अच्छा, अब 2 मोस्ट कॉमन ड्रग के बारे में बात कर लेते हैं जो कि पाकिस्तान में यूज़ होती हैं, क्योंकि मैं तो अपनी सोसाइटी के लिहाज से ही बात करने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये दोनों ड्रग्स हैं, यहाँ पे लिखी जा चुकी हैं, और ये जो नंबर 1 है ये है मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाली, और इसको फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर डायबिटीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर जो हैं वो मोस्टली इसी को पहले रिकमेंड करते हैं जब डायबिटीज़ न्यू डायग्नोज होती है। तो क्या होता है, इसका काम ये है कि ये जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस है उसको कम कर देती है। तो इस तरह से ये एकदम से ब्लड शुगर लेवल आपका कम नहीं करती। तो ये सेफ़ है उन पेशेंट्स के लिए जो कि अभी न्यू डायबिटिक हुए हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए सेफ़ है। और जो सेकंड वाली है, इसका काम क्या है कि ये पैंक्रियाज़ को और ज़्यादा स्टिमुलेट करती है, उनको छेड़ती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन पैदा करें। तो जब बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल हाई हुआ हो और उसको एकदम से नीचे लेके आना हो, तब ये काम करती है। लेकिन ये हाइपोग्लाइसीमिया करा सकती है, इसलिए हम उन पेशेंट्स को नहीं देते जिनका अभी नया
डायबिटिक सफ़र शुरू हुआ है, क्योंकि ये भी एक सफ़र, एक जर्नी है। अगर आप इसको वापस मुड़ेंगे नहीं तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। तो ये 2 मोस्ट कॉमन ड्रग्स थी। अब इनकी इंटरेक्शन भी सुन लें। जो ऊपर वाली है, जो फर्स्ट लाइन ड्रग है, इसका इंटरेक्शन ये है कि ये आपकी पेन किलर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। इसका मतलब है ये दोनों आपस में छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्योंकि पेन किलर्स अगर डेली बेसिस पे यूज़ होंगी तो कौन इफ़ेक्ट होगा, इतनी वीडियोस देखने के बाद तो आपको पता चल जाना चाहिए। आपकी किडनीज़ इफ़ेक्ट होंगी। जब किडनीज़ इफ़ेक्ट होंगी तो इस ड्रग का जो है वो असर बॉडी पे बुरा होगा, क्योंकि किडनी सही से काम नहीं कर रही होंगी, तो ये ड्रग जो है ये बॉडी को तबाह करने में आराम से किरदार अदा करेगी। ठीक है। और दूसरा ये कि अल्कोहल के साथ भी इन ड्रग्स का ना बहुत इंटरेक्शन होता है, कि अगर कोई बंदा अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है साथ में ये ड्रग्स भी ले रहा है, तो इसका दोनों का जो इंटरेक्शन है वो अपोजिट होता है और ये बॉडी को मसला दे सकते हैं। अब हमने एक छोटा सा रिव्यू भी देख लिया है, डायबिटीज़ क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उसकी वजूहात क्या होती हैं और कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ होती हैं, हमने सब कुछ देख लिया है। अब हमने क्या करना है, अपने आप को बचाना है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए डायबिटीज़ क्या होती है, और दूसरी बात ये है कि आपको पता हो कि भाई हमने इसको बचाना कैसे। क्योंकि जब बंदे को वजह पता होती है ना किसी फसाद की, तो बंदा उस फसाद से पीछे हट जाता है। लेकिन अगर आपको वजह ही ना पता हो तो आप कैसे पीछे हटेंगे। अब आपको वजूहात भी पता हैं, आपको ये भी पता है कि कितनी टाइप्स की होती हैं, कौन सी वाली आपको हो सकती है और कौन सी हो चुकी है। ठीक है। तो अपने लाइफ़स्टाइल को ना ऐसा बनाएं कि आपका जीने को दिल करे। इतनी बीमारियों में ना घिर जाएँ कि आपका जीने को दिल ही करना बंद हो जाए और आप कहें कि यार इस क्या ज़िंदगी है, मेरी क्या ज़िंदगी है। अक्सर लोग ऐसे कह रहे होते हैं। वो इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि आपकी अपनी हरकतें हैं, आप अपनी बॉडी को उस लेवल पे ले जाते हैं कि वो आपको बेज़ार करने लग जाती है। मेरे साथ कनेक्टेड रहिए ताकि हम मिल-जुल कर अपनी लाइफ़ को एक हेल्दी रास्ते पे डाल सकें। बहुत शुक्रिया।